नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। प्रजापति समाज की राजनीतिक ऐतिहासिक जानकारी के साथ में मैं आपका दोस्त आरबी प्रजापति। मित्रों, प्रजापति समाज का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। आज हम आपको एक ऐसा इतिहास का पन्ना दिखाने जा रहे हैं जो आपको हतप्रभ कर देगा। मित्रों, आज यदि मैं ये कहूँ कि प्रजापति समाज के इतिहास को ख़त्म किया गया है तो आपको यकीनन यह यकीन करना होगा। मित्रों, हम आपको प्रजापति समाज के इतिहास दिखाएंगे। हम आपको यह भी बताएंगे राजा हरिश्चंद्र, सत्यवान और बहुत से राजा प्रजापति समाज के इसी वंश में पैदा हुए। मगर दोस्तों, हम आपके इतिहास को विश्व पटल पर रखने का काम कर रहे हैं और आपसे उम्मीद कर रहे हैं यह इतिहास की बातें आप समाज को एक दूसरे तक पहुंचाने में हमारी मदद जरूर करेंगे। समाज का इतिहास जानने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। इतिहास को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है, इसे अमर करना है। आप सभी के हाथों में यह है। यदि आप 1 मिनट आपकी लगेगी, यदि आप इसे शेयर कर देते हैं तो यह इतिहास दूसरे समाज के भाई तक पहुंच जाता है। मित्रों, किसी भी समाज का इतिहास उस समाज का आईना होता है। जब आपका इतिहास गौरवशाली है तो आप यह आईना समाज को क्यों नहीं दिखाना चाहते, यह मेरी समझ से परे है। आज हमें समाज का इतिहास को उजागर करने की ज़रूरत है। समाज में इतिहास को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि आपका अतीत ही नहीं, आपका भूत ही नहीं, आपका भविष्य नहीं, तो आपको पहचाने का कौन। हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इतिहास हमारा शिलालेख पर मिलता है। आज भी कई शिलालेखों में कुम्हार समाज का इतिहास आपको देखने को मिल जाएगा, मगर उसके इतिहास की किताबों में उसके बाद आया। फिर भोजपत्रों पर जो इतिहास आया, अशिक्षा के कारण हम इतिहास नहीं लिख पाए और न ही समाज को दिखा पाए। उसके बाद इतिहास को तोड़ मरोड़ कर इतिहासकारों ने किताबों में लिख दिया, जिस कारण प्रजापति इतिहास खत्म हो गया। मगर अब आने वाला समय इंटरनेट का है। यह इतिहास आपको हर नेट पर मिलेगा। यदि आप चाहे तो इतिहास का प्रचार बखूबी कर सकते हैं, यह आपके हाथ में है। एक बार फिर हमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं यदि हम इस वीडियो को शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते। इसलिए प्रजापति समाज के इतिहास को मजबूत तभी बनाया जा सकता है जब आप चाहेंगे, जब आप इसे शेयर करेंगे, जब आप समाज के दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे। प्रजापति समाज का वह इतिहास हम बता रहे हैं जो इतिहास के पन्नों से खो गया है। एक राजा थे जिसका नाम था होयसाल। दरअसल मैं आपको बता दूं, एक कुम्हार समाज का बेटा घास काटने के लिए जा रहा था। रास्ते में उसे एक शेर मिला और उसके साथ उसका एक दोस्त था या उसका बड़ा बुजुर्ग था। उसने कहा कि होयसाल, होयसाल का मतलब है इसे मारो। उसने छड़ी उठाकर उसे मार दिया और वहीं से हुआ होयसाल वंश का उद्भव। यह देखकर गांव वालों ने उसे गांव में राजा बना दिया और यह राजा अपनी ताकत और बलबूते की आधार पर कर्नाटक में अपना स्थापत्य कर दिया। आज भी उसी का वंश लगातार चलता आ रहा है। उन्हीं की आज हम बात करेंगे। इन राजाओं को चालुक्य कचूरी राज्यों को भी का लाभ उठाकर सत्ता में आए। उन्होंने कावेरी नदी की उपजाऊ क्षेत्रों में वर्तमान कर्नाटक को नष्ट कर दिया था और वहीं पर अपना आधिपत्य कर लिया था। होयसाल साम्राज्य का इतिहास हम बताते हैं। होयसाल प्रजापति के वंशज थे और खुद को प्रजापति कहते हैं, जो शिलालेखों में स्पष्ट है। दिनांक 1078 को और 1090, लेकिन उत्तर भारत के प्रजापति इनसे जुड़ा होने का कोई रिकॉर्ड अभी तक नहीं मिला है। पहले होयसाल परिवार का सरदार के रूप में अरलक्का नाम का होयसाल राजाओं की एक श्रृंखला थी। वे पश्चिमी चालुक्य में एक मजबूत अधीनस्थ बन गए थे। होयसाल ने कन्नूर कुप्पम को अपनी राजधानी बनाया, दक्कन क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व किया। होयसाला साम्राज्य मुस्लिम सुल्तानों द्वारा बर्खास्त किए जा रहे राजनीतिक उतार चढ़ाव से भी गुजरा।
अरेकल्ला के बाद में मुंडा ने उनका पीछा किया। 1006 से 1026 के नर्फ व द्वितीय द्वारा सफल हुए और परमानी के नाम से इन्हें जाना जाता है, जिनका पश्चिमी गंगा वंश से जुड़ाव था। होयसाला राजवंश विष्णुवर्धन के प्रयासों द्वारा वास्तविक साम्राज्य का एक बड़ा स्थान हासिल किया, जिसमें नाम के 7 रसीले सैन्य विजय थे। इनके पोते वीर बल्लला ने 1187 में होयसाला को अधीनस्थ से मुक्त कर दिया। 1343 में मंदुरे की लड़ाई में वीर बल्लला मारा गया। होयसाला साम्राज्य के अंत के चिन्हित किया गया, जो होयसाला साम्राज्य के स्वयं शासित प्रदेशों के अन्य क्षेत्रों में मिलता है। होयसाला के प्रशासन की चालुक्य रूपरेखा विरासत में मिली थी। होयसाला साम्राज्य के नदुस, कपांस, व्यास और देश को विभाजित किया। सामंतों के नामक सामंती प्रमुख साम्राज्यों को वंशानुगत सामंतों को शासित किया। नांद पर भी नांदागुंडा, नांद, सेन, भोवा, नदस जैसी छोटी छोटी क्षेत्रीय प्रभारी अधिकारी थे। प्रत्येक प्रांत में निकाय द्वारा शासित होता था, जिसकी अध्यक्षता एक मंत्री जिसे महाप्रधान और एक कोषाध्यक्ष जिसे भंडारी कहते थे, जो प्रांत के शासक को सूचना देते थे, जिसे दंडनायक के नाम से जाना जाता था। दंडनायक सेनाओं के प्रभारी थे और धर्माधिकारी होयसाला दरबार के न्यायाधीश होते थे। स्थानीय किसानों और मजदूरों को हेंगडेंडस और भुनादास नामक अधिकारियों के काम पर रखा जाता था। उनकी देखरेख की गई ग्राम सभाएं सक्रिय रूप से काम करती थी और प्रतिनिधि विचार प्रचलित था। पटना स्वामी नामक एक अधिकारी शहरों की देखभाल करता था और उसके पास नागरिक और सैन्य दोनों कार्य करते थे। अर्थव्यवस्था की यदि बात करें, होयसाल अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि थी, हालांकि कुछ बुनियादी उद्योग भी फले फूले। व्यापारियों और अपराधियों को संगठित किया गया, जो निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देने में मदद करते थे। होयसाला साम्राज्य का चेरा, चोल, फंडिया, मगध, मलाया द्वीप समूह, कोसाल, फारस, नेपाल, अरब और अन्य देशों से व्यापारिक संबंध था। होयसाला साम्राज्य वैष्णव हिंदू धर्म और वृद्धि के कारण जैन धर्म, बौद्ध धर्म की हिंदू धर्म के प्रसार के बाद धर्मों में गिरावट को देखा जा सकता था। यद्यपि जैन धर्म के स्थान पर श्रवण बेलगोला और कदमहल्ली के पाए जा सकते थे। आदि शकरा आदित्य दर्शन और परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म का यहाँ पतन हुआ। मित्रों, इस तरह हम आपको प्रजापति समाज के इतिहास की लगातार जानकारी देते रहेंगे। आपसे निवेदन है, आप हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।